तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नंबर एंड लॉजिक का प्रश्न जो काफ़ी हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे हम पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं और आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पहला सवाल को हल कर रहे हैं, यानी पहला सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न। और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कह रहा है। यानी कि देखिए कह रहा है, जिस प्रकार देखिए 4 का संबंध 12 से है, उसी प्रकार से 6 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे कौन सी संख्या होगी, ये आप लोग को फाइंड करके बताना है। यानी आंसर को जैसे भी करके आपको क्वेश्चन स्थान पे लाना है। तो चलिए, तो इसको हम लोग डायरेक्टली सोल्व करते हैं और देखते हैं कैसे 4 का लॉजिक 12 से हुआ। तो देखिए दोस्तों, अभी किसी के मन में चल रहा होगा यहाँ पर कि मान लीजिए देखिए 4 गुने अगर हम लोग 3 करते हैं तो कितना होगा, 4 तिया 12। ठीक है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है। उसी प्रकार से मान लीजिए 6 को यहाँ पे देखिए 6 गुने अगर 3 करते हैं तो कितना होगा, 6 तिरी 18। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर में 18 यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा जो लॉजिक अगर हम लगाएंगे तो देखिए मेरे लगाने से पहले आप लोग वीडियो रोककर बनाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर आंसर बताइएगा कि कैसे क्या हुआ और कैसे नहीं। तो देखिए यहाँ पे देखिए मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे जो 4 है, 4 का अगर देखिए मान लीजिए अगर हम 4 का अगर स्क्वायर करते हैं दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 16 होगा। और 16 में माइनस अगर मान लीजिए खुद से माइनस अगर हम 4 कर दें तो कितना होगा, 16 में से माइनस 4 करेंगे तो कितना होगा, 12। यानी यही वाला दोस्तों यहाँ पे 12 दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, सेम लॉजिक दोस्तों हम 6 में करते हैं। तो देखिए 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। और 36 में माइनस खुद से 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 घटा 2 और 3 यही वाला यानी 32। तो क्या ऑप्शन में कहीं 32 दिख रहा है? तो आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पहला प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न। और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है। यानी कि देखिए कह रहा है, जिस प्रकार से 9 का संबंध 72 से है, उसी प्रकार से 17 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे प्राप्त करना है। यानी आंसर कौन सी संख्या स्थान पे भराएगी, ये आप लोग को बताना है। तो दोस्तों मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर हमारे चैनल पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा और आप लोग वीडियो रोककर बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 का संबंध कैसे हुआ 72 से, तो चलिए तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ फिलहाल अभी देखिए किसी के मन में चल रहा होगा दोस्तों, 9 गुने अगर 8 करते हैं तो 8 9 8 कितना होता है दोस्तों, 72। ठीक है, 72। सेम प्रोसेस दोस्तों आप 17 में जब कीजिएगा तो एक ऑप्शन में से किसी भी संख्या का आंसर नहीं आएगा। तो चलिए, तो हम मान लीजिए फिलहाल अभी कर ही भी लेते हैं। तो देखिए 17 गुने अगर 8 करते हैं तो कितना होगा, देखिए 8 सते कितना होता है दोस्तों, 8 सते 56। 56 के कितना होगा, 6। यानी हासिल दोस्तों कितना हुआ, 5। 8 एकम 8 5 कितना होता है, 13। यानी 136। तो क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर में 136 है? तो नहीं, यानी यहाँ पे भी ये लॉजिक काम नहीं करेगा। तो चलिए, तो यहाँ पे हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं तो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 9 है। ठीक है, 9। 9 को हम क्या करें कि 72 हो जाएगा, तो गुना करने पे 72 आ जा रहा है। लेकिन सेम प्रोसेस दोस्त जब आप 17 में कर रहे हैं तो आंसर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे 9 का अगर स्क्वायर करते हैं, कितना का, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 81 होगा। 81 में यही वाला दोस्तों जो 9 है, 9 क्या करेंगे अगर माइनस करेंगे तो देखिएगा 9 जब माइनस करेंगे तो कितना होगा, 72 होगा दोस्तों। 72 सॉरी 72, यानी 72। तो यही वाला दोस्तों यहाँ पे 72 दिया हुआ है। सेम प्रोसेस जब आप 17 में करते हैं हम, तो देखिए मान लीजिए 17 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289। कितना, 289। तो देखिए 289। ठीक दोस्तों, 289। तो देखिए इसमें यही वाला 17 को अगर हम माइनस कर देंगे दोस्तों तो देखिएगा 9 में से 7 घटा कितना बचेगा, 2। और 8 में से 1 घंटा कितना बचेगा, 7 और 2 यानी 272। तो क्या कहीं ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है 272? तो दिख रहा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
यानी इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी क्वेश्चन स्थान पे कौन सी संख्या होगी 272। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पांचवा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। यानी कि देखिए कह रहा है जिस प्रकार से देखिए जेड और 2 का संबंध 28 से है, उसी प्रकार से डी और 9 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे कौन सी संख्या होगी, ये आप लोग को बताना है। तो आप लोग वीडियो रोककर बनाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर आंसर बताइएगा। तो चलिए तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्टली सोल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे तो आंसर मतलब आएगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। चलिए तो इसको हम लोग डायरेक्टली सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना है जेड है। तो जेड यानी जेड कौन सी संख्या पे आती है, यानी हम अल्फ़ाबेट में करेंगे, यानी अल्फ़ाबेट का जो मैथ होता है उसको आप करिएगा। तो जेड कौन सी संख्या पे आती है 26 पे, कितना 26 पे। और जो ये वाला 2 है, क्या इसमें प्लस अगर हम 2 कर दे तो कितना होगा 28, यानी 28 होगा 28, यानी यही वाला 28 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, ये उसी प्रकार से हम डी और 9 में देखेंगे। तो देखिए डी डी यानी डी कौन सी संख्या पे आती है, तो डी आती है 4 पे, कितना 4 पे। 4 में अगर प्लस अगर यही वाला 9 को अगर कर देंगे तो कितना होगा 9 और 4 दोस्तों कितना होता है 13। तो क्या कहीं ऑप्शन में आप लोग को 13 दिख रहा है, तो आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। यानी कुछ इस टाइप से हम लोग तीसरा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या कर रहा है। यानी कि देखिए कह रहा है, देखिए कह रहा है जिस प्रकार से देखिए 4 का संबंध 2 से है, उसी प्रकार से 49 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे कौन सी संख्या होगी, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें दो मेथड हम लगाएंगे, यानी दो तरीका से आप लोग को आंसर निकालेंगे। तो देखिए अभी फिलहाल यहाँ पे देखिए, जब ये वाला 2 को आप मान लीजिए 2 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 4 होगा, यानी यही वाला 4 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन स्थान पे मान लीजिए 49, 49 किसका मतलब 49 जो है किसका वर्ग है, यानी 7 का, यानी हम कह सकते हैं 7, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लेकिन हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब आप दूसरा लॉजिक लगाइएगा तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये कितना है, तो दिखाते हैं देखिए। तो यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा जो लॉजिक है, यानी दूसरा जो तरीका है, मान लीजिए 4 में से अगर माइनस अगर हम 2 करें तो कितना होगा, यानी 2 बचेगा। ठीक दोस्तों, यानी यही वाला 2 यहाँ पे दिया हुआ है। सेम प्रोसेस दोस्तों अगर हम 49 में करेंगे तो देखिए 49 है, अगर 49 को देखिए, अगर 49 में से अगर माइनस अगर हम 2 करें तो कितना बचेगा, यानी 47 बचेगा, कितना 47। तो ऑप्शन में भी 47 दिया हुआ है, यानी हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी सी और डी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डी। यानी को जो एग्जाम में आएगा ऐसे नहीं आएगा, किसी को आपको एक को चूज करना होगा। ठीक दोस्तों, ना तो दोनों आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा तो गलत आंसर बता देगा। और यहाँ पे अगर ऐसे आएगा क्वेश्चन ना, तो देखिए किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे लिखा रहेगा, या तो देखिए लिखे रहेगा दोनों में से, देखिए ऐसे लिखेगा, देखिएगा बता रहे हैं कैसे। देखिए लिखा रहेगा सी और डी दोनों दोनों सही है, यानी कुछ इस टाइप से लिखा रहेगा सही है। तो आप लोग को क्या मारना है, डी और सही वाला, यानी ये ऑप्शन में मान लीजिए बी रहेगा तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग को सही करना है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस टाइप से हम लोग चौथा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग पांचवा प्रश्न की ओर और देखिएगा पांचवा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो ये रहा आप लोग का सामने पांचवा प्रश्न और देखिएगा पांचवा प्रश्न में क्या कर रहा है। यानी कि देखिए कह रहा है जिस प्रकार से देखिए 11 का संबंध 4 से है, उसी प्रकार से 45 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे कौन सी संख्या होगी, ये आप लोग को बताना है। चलिए तो इसको हम लोग डायरेक्टली सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे कितना है 11। तो यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों 11 है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों 11 है, 11 को मान लीजिए दोस्तों, अगर यहाँ पे 11 को आपस में मान लीजिए दोनों अंक को अगर आप जोड़िएगा तो कितना होगा, एक और एक कितना होता है दोस्तों, दो, दो होगा। और दो का जब आप स्क्वायर कीजिएगा, यानी हम स्क्वायर करेंगे दो का, तो कितना होगा दो का स्क्वायर 4, यानी यही वाला 4 दोस्तों यहाँ पे
दिया हुआ है। सेम प्रोसेस दोस्तों हम 45 में करेंगे। तो देखिएगा 45 में, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों 45 है, तो 45 है, ये दोनों अंक को अगर आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 और 4 कितना होता है दोस्तों, 9। यानी हम कह सकते हैं जब 9 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, 81। तो क्या ऑप्शन नंबर में 81 दिया है? तो आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा बी। यानी कुछ इस टाइप से हम लोग पांचवा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो आज तक यहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टाटा बाय बाय।